हमारे खास कार्यक्रम आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। और बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं जहां बांग्लादेश से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश आर्मी चीफ के रूस जाते ही ढाका में बड़ी हलचल देखने को मिली है। 5 बड़े सैन्य अधिकारी हाउस अरेस्ट कर दिए गए हैं। शेख हसीना के एडीसी भी हाउस अरेस्ट हुए हैं। ये बड़ी खबर जो है इस बीच निकलकर सामने आ रही है और शेख हसीना के एडीसी भी जो है हाउस अरेस्ट हुए हैं। बांग्लादेश आर्मी चीफ के खिलाफ जो है एक्शन देखने को मिला। 5 बड़े सैन्य अधिकारी हाउस अरेस्ट किए गए हैं। बांग्लादेश की सेना के 5 अधिकारियों को नजरबंद किया गया। ये सभी वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं, जिनमें एक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एडीसी भी हैं। इन सभी को ढाका छावनी में रखा गया है। सैन्य अधिकारियों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाने की तैयारी हो रही है। सैन्य अफसरों का हाउस अरेस्ट ऐसे समय में हुआ जब बांग्लादेश आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान रूस के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इस घटनाक्रम ने ढाका को लेकर दिलचस्पी बढ़ा दी है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है बांग्लादेश से, ये बहुत बड़ी खबर सामने आई है। तो बांग्लादेश आर्मी चीफ के रूस जाते ही ये बड़ा ऑपरेशन एक तरीके से कह सकते हैं देखने को मिला। शेख हसीना के एडीसी भी हाउस अरेस्ट किए गए हैं। 5 बड़े सैन्य अधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। बांग्लादेश आर्मी चीफ के रूस जाते ही ढाका में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर है। शेख हसीना के एडीसी भी हाउस अरेस्ट किए गए हैं। 5 बड़े सैन्य अधिकारी हाउस अरेस्ट किए गए हैं। तो बांग्लादेश से बहुत बड़ी ये खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश आर्मी चीफ के रूस जाते ही ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। शेख हसीना के एडीसी भी हाउस अरेस्ट किए गए हैं। ये बड़ी खबर। तो इस बीच एक बड़ा सवाल यहां निकलकर सामने आ रहा है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान के रूस दौरे के पीछे आखिर मकसद क्या है। ये एक बड़ा सवाल, और ये सवाल हमने अपने दर्शकों से पूछा, ये सर्वे हमने किया, अपने सर्वे के दौरान हमने सवाल पूछा और इसमें जो रिएक्शंस निकलकर सामने आए हैं, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है सर्वे की, वो काफ़ी हैरान करने वाली एक तरीके से रही है। अब बात अगर सर्वे को लेकर की जाए तो यहाँ पर बांग्लादेश में उलटफेर होगा। 35% लोगों का मानना है और रूस से सैन्य मदद की बात 27% लोगों ने मानी है और पुतिन से आर्थिक मदद के बाद 26% लोगों ने मानी है और 12% लोगों का ये कहना था कि कुछ कह नहीं सकते। तो कुछ इस तरीके से ये सर्वे के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और बांग्लादेश में 35% लोगों ने माना कि उलटफेर होगा। अब अपने सर्वे का दूसरा सवाल हम आपको बता दें कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ के रूस जाते ही 5 बड़े सैन्य अधिकारियों को हाउस अरेस्ट किया गया। आपकी राय क्या है? आर्मी चीफ को पद से हटाना 46% लोगों ने माना और जमान के करीबियों पर दबाव बनाने के बाद 45% लोग मानते नजर आए हैं। 9% लोगों का कहना था कि इस विषय पर कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सर्वे के दौरान हमने सवाल पूछा और कुछ इस तरीके से इसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो यहाँ पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ के रूस जाते ही 5 बड़े सैन्य अधिकारियों को जिस तरीके से हाउस अरेस्ट किया गया है, इसको लेकर हमने लोगों की राय जाननी चाहिए। तो 46% लोगों ने कहा कि आर्मी चीफ को पद से हटाना मकसद है। तो इस बीच पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार सोहेल चौधरी जी जुड़ गए हैं। सोहेल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और सोहेल जी, मैं आपका एक रिएक्शन सबसे पहले चाहूंगा, जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं उसको लेकर। आप किस तरीके से जो बांग्लादेश की स्थितियां उनको देखते हैं? कि आपको लगता है कि बांग्लादेश में स्थितियां ठीक हैं? क्योंकि जिस तरीके से 5 बड़े सैन्य अधिकारियों का हाउस अरेस्ट कर दिया गया आर्मी चीफ के रूस जाते ही। अभिषेक जी, मेरा नाम सोहेल नहीं है, मेरा नाम शोएब चौधरी है और मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं बांग्लादेश से हूँ। जी, शोएब चौधरी जी, माफ कीजिएगा, गलत इंट्रोडक्शन आपका दिया उसके लिए। जी, शोएब चौधरी नॉट सोहेल चौधरी, और मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ। जी। आप सर सवाल आपसे यही है, कि जो स्थितियां सवाल ठीक है, मगर जब इंट्रोड्यूस करते हैं लोगों को गलत फहमी होगी कि मैं पाकिस्तान से हूँ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल माफी मांगते हैं उसके लिए, गलत आपका इंट्रोडक्शन हमने दिया। एक बार फिर से मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, शोएब चौधरी हमारे साथ बांग्लादेश से वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। और शोएब जी,
और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल जी भी जुड़े हुए हैं। बंसल साहब, आपका बहुत स्वागत है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और शोएब जी, मैं आपका रुख करूंगा। सवाल आपसे वही है कि जिस तरीके से जो स्थितियां बांग्लादेश में हमें देखने को मिल रही हैं, इन स्थितियों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5 बड़े सैन्य अधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया आर्मी चीफ के रूस जाते ही। धन्यवाद अभिषेक जी। देखिए, हमारे सम्मानित मेजर जनरल साहब भी यहाँ हैं। सो मैं उन साहब के और मेजर जनरल साहब की इजाजत लेके 2-3 इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जी ये वकरुज्जमान साहब जो रशिया गए हैं, इससे पहले ये यूनुस ने कोशिश की थी पाकिस्तान आर्मी को हमारे जो बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसको उसके हाथ पे सब देने के लिए कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। अभी वकरुज्जमान साहब रशिया गए हैं राशिया की कोऑपरेशन लेने के लिए। और क्योंकि वकरुज्जमान साहब राशिया गए जी पाकिस्तान को छोड़ के, इसी के लिए एक साजिश शुरू हो गया वकरुज्जमान साहब को हटाने की। जी और वही साजिश के पार्ट में ये जो 5 आर्मी ऑफिसर्स आपने अभी जिक्र की, सबको हाउस अरेस्ट कर दी। और इन सब के खिलाफ एलिगेशन ला रहे हैं कि इन्होंने शेख हसीना की जो खिलाफ जो जिहादी कू हुआ था उस वक्त, जो जिहादी तख्ता पलट हुआ था उस वक्त, ये आर्मी ऑफिसर्स ने वो जिहादियों के खिलाफ क्या कहते स्टैंड ली थी। और इससे पहले बांग्लादेश आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल रैंक के 15 ऑफिसर्स के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का एलिगेशन लाके यूनुस ने की। अभी ये सब फरार है। सो जनरल साहब यहाँ है। सो आर्मी चीफ जो होता है उनके इजाजत के सिवा जो हसीना के जमाने पे जो भी एक्शन हुआ उसमें आर्मी चीफ का भी कॉन्सेंट थे। सो अभी ये ऑफिसर्स को 5 ऑफिसर्स को हाउस कर अरेस्ट कर दी। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल रैंक की जो रिटायर्ड भी नहीं है, जो अभी तक एलपीआर में है, इन लोगों के खिलाफ क्राइम जी अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का एलिगेशन जी लाई। सो यूनुस अभी एक रास्ते में गए वाकरुज्जमान को हटाने के, और वाकरुज्जमान को भी हटा देगा और उनके खिलाफ भी ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का एलिगेशन लाएगा। इसके लिए कि यूनुस तो जंगी जिहादी जो तख्ता पलट हुआ उसके लीडर है, और जंगी जिहादियों के खिलाफ जो भी स्टैंड लिया सब अभी यूनुस के नजर में हो गई क्रिमिनल। बांग्लादेश में अभी भारत के फेवर में जो बात करता है वो क्रिमिनल हो गई, और पाकिस्तान के फेवर में जो बात करता है वो हीरो बन गई। सो ये बहुत गंभीर एक साजिश है। हमारे को लगता है कि वकरुज्जमान साहब की बहुत सामने बहुत बड़ा मुश्किल आने वाला है। उनको हटा देगा और उनको भी ऐसे ही हाउस अरेस्ट करके बाद में उनके खिलाफ भी ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के एलिगेशन लाएगा यूनुस। ये हमसे ज्यादा अच्छा हमारे सम्मानित मेजर जनरल सर कह सकेंगे। हम जी उनके उनसे सुनना चाहते हैं। जी ठीक है। जेके बंसल जी, मैं आपका रुख करूंगा। बंसल साहब, जिस तरीके से लगातार जो स्थितियां बांग्लादेश की बनी हुई हैं उसको हम पिछले 6 से 7 महीनों से देख रहे हैं कि क्या स्थितियां वहां पर बनी हुई हैं। आप किस तरीके से इन स्थितियों को देखते हैं? किस तरीके की अस्थिरता आप इसे देखते हैं? आर्मी के 5 बड़े अफसरों को हाउस अरेस्ट कर देना, और वो भी तब जब आर्मी चीफ देश में मौजूद ना हो। अभिषेक जी, गुड इवनिंग। देखिए, जहां तक ये जो 5 ऑफिसर हैं इनमें से 2 ब्रिगेडियर रैंक के हैं, एक फुल कर्नल है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, एक मेजर। जी तो इनके अगेंस्ट में जो ये जो अभियोग लगाया हुआ है, एलिगेशन ये है कि इन्होंने गोली चलाई और इनके ऊपर केस चल रहा था। और केस चलने में जो फाइल जो है वो आर्मी चीफ के पास गई भी थी। हाल उनकी सहमति उनसे साइन कराए थे, उनके ऊपर प्रेशर था इनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन वो इसको अवॉइड कर रहे थे। तो अब जो है, देखिए, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि वहाँ पर जो कट्टर हैं वादी हैं, इस्लामिस्ट हैं और जमात इस्लाम है, और जो मोहम्मद यूनुस हैं, और कुछ फौज के अंदर में भी जो कट्टरपंथी हैं जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान की मदद से जो पाकिस्तान ने वहाँ पर तख्ता पलट करने का सोचा था, आर्मी चीफ का ये एक प्लान हो चुका था। 5 मार्च को ये जो है तख्ता पलट बड़ी मुश्किल से रुका था। तो इसके पीछे चल रहा था एक वहाँ पे जो एक लेफ्टिनेंट जनरल है, जो क्वार्टर मास्टर जनरल हैं, वो क्वार्टर मास्टर जनरल जो हैं उनका नाम है फजल रहमान। जी उनको बनाना चाहते हैं आर्मी चीफ। और आईएसआई के चीफ जो वहाँ आए थे, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक, तो उनका दौरा हुआ उस दौरान के अंदर में, जबकि QMG का कोई मतलब नहीं है कि उनके साथ जाएं, लेकिन फजल रहमान उनको गए, जो उसके साथ रहे आईएसआई के चीफ के साथ में, और आकर के आर्मी चीफ को ब्रीफ भी नहीं किया और सीधे जो है यूनुस को ब्रीफ किया।
और ये करते हुए एक प्लानिंग बना ली गई कि इनको यहाँ से जो है हटा दिया जाए और उनके अगेंस्ट में ये कूप शुरू होगा। जब जी ये पता चला तो आर्मी को अलर्ट किया। जो हिंदुस्तान ने, जो भारत ने बहुत काफी इसमें रोल प्ले किया, उनको बताया गया, और बताने के बाद में इसका जो पूरा एक रिकॉर्ड है, ये आप नेट पे भी देख सकते हैं कि फिर जो है भारत ने यही बात बताई अमेरिका को कि भाई इस तरह होने जा रहा है, और अमेरिका ने फिर यूनुस को बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। नाटो के देशों को भी ये एक फटकार लगाई गई। तो फटकार लगाने के बाद में जो अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए ये आर्मी, ये जो है जो अपने आर्मी चीफ थे, वो अमेरिका के अफसर से या जो वहाँ के काउंटर पार्ट थे बात करना चाहते थे, लेकिन इतना इनके ऊपर इनके जो फोन वगैरह टैप किए जा रहे थे, तो इसलिए जी इनको जो है, ये जो आर्मी चीफ हैं, गए फिर अफ्रीका में। वहाँ इनकी पीस कीपिंग फोर्स है, और पीस कीपिंग फोर्स ने उसी दौरान में बात हुआ। जब वापस आ रहे थे, वापस आते ही जो फजलुर रहमान ने ये एक कहा था कि जैसे ढाका एयरपोर्ट पर उतरेंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और तख्ता पलट दिया जाएगा। जब ये पता चला तो इंडिया ने उनको सतर्क कर दिया और उनको दूसरे एयरपोर्ट पर ले जाया गया। और दूसरे एयरपोर्ट पर ले जा करके जो उनके जो जो चीफ के लोएस्ट थे उनके थ्रू ले जा, उन्होंने उनको कवर दिया। फिर जाकर के जब बातें हुई और ये जी पता लगा, चीफ ने जो 56 मेजर जनरल रैंक के अफसर थे उनसे 30 में बात करके 30 ने कहा कि नहीं, वो उनके साथ हैं, क्योंकि इनका मानना है कि एक पॉलिटिकल आर्मी होनी चाहिए, प्रोफेशनल आर्मी होनी चाहिए, और ये जो कोई एक कट्टरवादी आर्मी नहीं होनी चाहिए। तो ये करने के बाद में फिर जो है, अब जो हाउस अरेस्ट रख दिया था फजलुर रहमान, तो हाउस अरेस्ट है। तो इंडिया ने ये कहा कि आप अपने आप को सावधान रखिए और जल्दी से जल्दी जो है ये जो फजलुर रहमान है इसके अगेंस्ट में फास्ट ट्रैक में कोर्ट लगा के सजा दीजिए। तो जी मामला वहां पे बड़ा खतरे का है, उथल पुथल है। जहां तक उनकी बांग्लादेश के जो अभी यूनुस गए थे वहां पे, चीन है और चीन के साथ में अपना वो बढ़ा रहे हैं, तो इस मुद्दे को देखते हुए रशिया में जो गए हैं आर्मी चीफ वकाजुर रहमान, जो रशिया के अंदर में वहां से अपने डिफेंस टाइज को बढ़ाने के लिए रशिया के अंदर में भी और पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए गए हुए हैं। अभी तक सिर्फ कुछ मिक्स और याक जी जो हैं वो रशिया के इस्तेमाल करता है बांग्लादेश, उसको बढ़ाने की, क्योंकि अभी तक सब चाइना का है, तो वो इस मकसद से गए थे। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार का दुस्साहस अभी यूनुस और या वहाँ के जो आर्मी के जो इस्लामिस्ट कंट्रोवादियों के अंडर में हैं वो लोग इस तरह का दुस्साहस करेंगे। तो अभी लेकिन फिर भी वकाजुर जो जनरल वकार हैं उनको काफी सावधान रहना, और मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी पोजीशन को स्ट्रोंग करके इनको टेक ओवर कर लेना चाहिए, ये खतरा ही खत्म हो। जी ठीक जी है अभिषेक। जी शोएब जी, मैं आपका रुख करूंगा। और जो बांग्लादेश की स्थितियां बनी हुई हैं वो किसी से भी छुपी नहीं है शोएब जी, तस्वीरें हर किसी ने देखी हैं, जो खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही है वो हर किसी तक पहुंच रही हैं। शोएब जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि जो अंतरिम सरकार है बांग्लादेश की, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, वो कहीं ना कहीं विफल साबित होती नजर आ रही है देश में शांति बहाल करने को लेकर, जो स्थितियां बार बार उत्पन्न हो रही हैं? अभिषेक जी देखिए, ये जो यूनुस है ये सरकार है नहीं, जी ये एक कठपुतली है अमेरिकन डीप स्टेट का और पाकिस्तानी आईएसआई का, जी और ये जंगी है, जिहादी है। जी और मैंने पहले से कहता रहा कि यूनुस एक आज के दिन की ओसामा बिन लादेन से। देखिए, ये बांग्लादेश की जो कौम है, आम 18 करोड़ बंगाली, हम कभी भी भारत के साथ कोई दुश्मनी नहीं करते। भारत हमारे सीधा मित्र थे, गए और रहेगा। मगर ये जो पाकिस्तान की जो नाजायज बच्चे अभी बांग्लादेश में हरकतें कर रहे हैं, ये बांग्लादेश को पाकिस्तान बनाने की कोशिश में है। और वाकरुज्जमान साहब ये समझ नहीं रहे हैं कि पाकिस्तान अभी ये साजिश कर रही है वाकरुज्जमान साहब को फांसी में लटकाने के लिए, क्योंकि वाकरुज्जमान साहब ने ही ये यूनुस के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया भी, और यूनुस को इलेक्शन के लिए प्रेशर कर रहे। मगर यूनुस के कोई मकसद है नहीं इलेक्शन करने की, यूनुस 10 साल इलेक्शन नहीं करना चाहते। सो वाकरुज्जमान साहब है नाउ अभी ये यूनुस के लिए हसीना से भी बड़ा दुश्मन है वकरुज्जमान। वकरुज्जमान साहब अगर ये समझेंगे नहीं, मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ, कभी भी वकरुज्जमान साहब को ये हक कर देगा। बिकॉज ये यूनुस जो शाही है तख्ता जिहादी, ये लोग तो कोई आइन कानून के कोई क्या नहीं करते हैं, कुछ भी कर देते हैं। सो ये कोई कानून की कोई परवाह नहीं करते। सो ये कुछ भी कर देगा और करके इनको सैक करेगा। सैक करने के बाद इनको ही फांसी पे लटकाएगा।
और बांग्लादेश आर्मी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके जी ये जो यूनुस की जो प्लॉट है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी वही गठन करेगा। और उसी की जो प्रक्रिया चल रहा है, मैंने जो कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल रैंक की 15 ऑफिसर के खिलाफ केस होगी। जी अभी सब फरार है और अभी 5 ऑफिसर हाउस अरेस्ट हो गई। आप गारंटी लेके मैं कहता हूं कि बहुत ही जल्दी ये लोग वकारुज्जमान साहब को भी हाउस अरेस्ट करेगा। अगर वकारुज्जमान साहब ने अभी इसी वक्त कुछ एक्शन नहीं लिया, मैं हमारे सम्मानित मेजर जनरल साहब से पूरी सहमत हूं कि अभी एक्शन लेने की वक्त आ गई। देयर मस्ट बी इंटरवेंशन एंड मिलिट्री इंटरवेंशन अगेंस्ट यूनुस। जी जेके बंसल जी, जिस तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में बनी हुई हैं, ऐसी स्थितियों में आमतौर पर आर्मी का रिएक्शन क्या रहता है? क्योंकि अगर बात बांग्लादेश को लेकर की जाए बंसल साहब, तो बांग्लादेश में आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। बांग्लादेश आर्मी देखिए, की आर्मी बैक अभिषेक फुट जी, पर नजर नहीं आ रही है। जो आर्मी चीफ हैं वहाँ के, वो प्रोफेशनल हैं, जी जनरल वकार, और प्रोफेशनल होने के नाते से पॉलिटिकल वो आर्मी का ही काम करना चाहते हैं। नहीं तो जी जिस दिन बांग्लादेश में हसीना गई थी, पूरा कंट्रोल इन्हीं का था। ये उस दिन भी तख्ता पलट करके वो खुद जो है बांग्लादेश का कमान संभाल सकते थे और यूनुस के आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इन्होंने जो है अपने देश को संभाल के रखा, लेकिन उसका खामियाजा इनको उठाना पड़ रहा है और कट्टरवादी जो है वो सिर उठाते जा रहे हैं। तो इन बातों को देखते हुए अभी चाइना भी साथ में इनके आ जाएगा। तो ये जो सारा खेल जो है पाकिस्तान खेल रहा है, और पाकिस्तान इसलिए खेल रहा है कि वो आईएसआई अपने जो इस्लामिस्ट हैं और जिन्होंने जो है 1971 के दौरान में भी कुछ ऐसे बांग्लादेश के अंदर में कट्टरवादी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया था, वही जो इस खेल को खेल रहे हैं। और खेलने के बाद में इस समय जो है, बार मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं कि कमान जो है अभी इधर है या उधर है। देखिए, जैसा कि जो चौधरी साहब ने भी कहा है कि उनके अगेंस्ट में प्लॉट चलते रहेंगे, जी और जब तक प्लॉट चलते रहेंगे तो वो फिर बात बहुत देर हो जाएगी। कट्टरवादी और जो है ये पाकिस्तान खेल खेलता रहेगा, तो इनको फटाक से जो है अपने कंट्रोल में जो इनके लॉयलिस्ट हैं उनको लेकर के, जिससे कि फर्दर डैमेज ना हो, यहाँ पर एक सत्ता को लिया जाए और जी एक फेयर इलेक्शन कराए जाए। क्योंकि इलेक्शन अभी सभी चाहते हैं। जी बीएनपी पार्टी जो है वो भी यूनुस के ऊपर में दबाव डाल रही है कि इलेक्शन किया जाए। जी और जो ये जिस तरह की बातें करते हैं जाके चाइना में कि लैंडलॉक हमारे स्टेट हैं और हम गार्जियन हैं समुद्र के, तो ये देखते हैं अभी भारत ने जो इनका ट्रांसशिपमेंट है जो लैंड के थ्रू होता है वो बंद कर दिया। जी तो अब ये भारत के साथ पंगे लेंगे तो भारत तो इन्हें और भी दिक्कत होगा, उससे बांग्लादेश की जनता को नुकसान होगा। जी तो अभी सबका फायदा यही है, जो मैं समझता हूँ इस स्थिति में, जी अगर बांग्लादेश को बचाना है तो जनरल वकार को हिम्मत दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल और बिल्कुल हिम्मत दिखा सर, के यहाँ जो पर है जनरल कमान वकार अपने को हाथ हिम्मत में दिखाने लेकर की के जरूरत है ताकि और फिर बांग्लादेश जल्दी इलेक्शन बच करानी पाए। पड़ेगी। सर, मैं आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा बने रहे हमारे साथ, और हमने जो सर्वे में कुछ सवाल पूछे थे उसके रिपोर्ट्स, उसके आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें। अपने सर्वे में हमने तीसरा सवाल पूछा था कि जिन 5 अधिकारियों को नजरबंद किया गया है उनमें शेख हसीना के एडीसी भी शामिल हैं। इस पर आपकी राय क्या है? तो यहां पर 38% लोगों का यह मानना था कि हसीना के सभी भरोसेमंद पर एक्शन लिया जा रहा है और हसीना की वापसी का रास्ता बंद करना चाहते हैं, ऐसा 47% लोगों का मानना है। 15% लोगों ने यह कहा कि इस विषय पर कुछ कह नहीं सकते हैं। तो कुछ तरीके से आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और ज्यादातर लोगों का यह मानना था कि शेख हसीना की वापसी का रास्ता बंद करना चाहते हैं। अपने सर्वे में हमने चौथा सवाल पूछा कि बांग्लादेश में सेना को लेकर जो हलचल हुई है उसके पीछे कौन है। 50% लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान है, 8% लोगों का कहना है कि चीन है, और 40% लोगों का यह मानना है कि इस पूरे परिवर्तन के पीछे, इस तमाम हालातों के पीछे मोहम्मद यूनुस हैं। 2% लोग ये कह रहे हैं कि इन हालातों को लेकर कुछ भी कह नहीं सकते हैं। सीधे रुख करते हैं, बांग्लादेशी पत्रकार शोएब चौधरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोएब जी, जिस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट कितनी ठीक आपको लगती है? क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो ये पूरा एक परिवर्तन देखने को मिला है, 5 अधिकारियों को नजरबंद किया गया है, इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ होने की बात कही जा रही है। 50% लोगों का मानना है ये तो पाकिस्तान ने ही किया है। जी आपके सर्वे बिल्कुल करेक्ट है। जी और आपको साथ अभी एक इंफॉर्मेशन में शेयर करना चाहता हूँ अभिषेक जी जी। देखिए, भारत ने जो ट्रांसशिपमेंट बंद की, उसके 24 घंटे में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी अमेरिका, उन्होंने एक नोटिस इशू की कि जी बांग्लादेश में जो जंगे जिहादी, एक किसी को भी वीजा नहीं मिलेगा अमेरिका का।
और ये जंगी जिहादी की जितने रिश्तेदार हैं अमेरिका में सबको निकाल दिया जाएगा। तो जो लोग बांग्लादेश में बैठ के पाकिस्तान की नौजायज बच्चे समझते हैं भारत कुछ भी नहीं है, भारत के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको अभी महसूस होगा कि भारत क्या है। भारत दुनिया की एक 3 पावर में एक सुपर पावर है जी और भारत जो करता है वही अमेरिका करेगा, वही डोनाल्ड ट्रंप करेगा। देखिए भारत ने ट्रांसक्रिप्शन बंद की, 24 घंटे में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने नोटिस दे दी कि आप जो जिहादी कार्यक्रम बांग्लादेश में करते हो आपको अमेरिकन वीजा मिलेगा नहीं, और आपके बच्चे और जो भी है रिश्तेदार है अमेरिका में सबको निकाल दिया जाएगा। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है यूनुस के लिए। पाकिस्तानी आईएसआई की दिन खत्म। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, इसके कोई भीख मांगने के कटोरे भी नहीं है। पाकिस्तान के साथ गए यूनुस। पाकिस्तान क्या चाहते हैं? बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए वही पाकिस्तान का एक इरादा है। और भारत ने क्या चाहा? 15 सालों में बांग्लादेश को अंडर डेवलप कंट्री से डेवलप कंट्री की जगह पे ले गई थी। हमारी जीडीपी कितना बढ़ गई थी? वी वेर कंसीडर्ड बाय द वर्ल्ड एज इकोनॉमिक स्टार। जो भारत हमारे कैसे मित्र है ये समझना चाहिए कि भारत ने कितनी प्रसार की बांग्लादेश की, कितनी विकास की बांग्लादेश की, और अभी ये पाकिस्तान आ गई आके बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए। मगर मैं फिर से कहूंगा कि हमारे आर्म फोर्सेस जो है वो सब पेट्रियट हैं, उनको अभी एक्शंस लेने का वक्त आ गई। वकरुज्जमान साहब को डिसाइड करना पड़ेगा वो क्या चाहते हैं। वो क्या फांसी पे लटकाना, फांसी पे उसको लटकाए वही वो चाहते हैं, ना बांग्लादेश को बचाना चाहते हैं। वकरुज्जमान साहब ने 5 अगस्त 2024 ये पूरे जाति को कहा था कि उनके ऊपर आस्था रखने के लिए, जाति ने उनके ऊपर आस्था रखा और अभी ये पूरा देश बर्बाद हो गई। इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? इसके लिए डेफिनेटली यूनुस, मगर वकरुज्जमान साहब अभी कुछ नहीं करेंगे, वो भी जिम्मेदार ठहराएंगे। और बांग्लादेश में ये जितने पाकिस्तान के नाजायज बच्चे हैं, एजेंट्स है, सबके सजा होगा। आज नहीं तो कल बंगाली कभी पाकिस्तान के हाथ में सरेंडर नहीं करेगा। और भारत हमारे साथ 71 में भी थे, भारत आज भी हमारे साथ रहेगा। जी ठीक है, बंसल साहब का रुख करते हैं। बंसल साहब, जिस तरीके से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, इन आंकड़ों से आप कितना ताल्लुक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट लगातार बांग्लादेश में बढ़ती चली जा रही है और मोहम्मद यूनुस की जो नजदीकियां हैं वो चीन पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजर आ रही हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है अभिषेक जी, और ये बिल्कुल सब दुनिया जानती है कि ये सब कुछ करा धरा बांग्लादेश के अंदर में पाकिस्तान का ही है जी। अभी आप ये बताइए कि पाकिस्तान के जो आईएसआई के चीफ हैं उनका यहाँ आने का क्या मतलब? बिल्कुल। और वो भारत को भी परेशान करना चाहते हैं और बांग्लादेश को बर्बाद करना चाहते हैं। जी। भारत का जो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके पास में गए हैं वो लोग। अभी जो जहां तक जो पाकिस्तान है या आईएसआई है और जो मोहम्मद यूनुस है, ये दोनों एक ही समझो। वो पूरा जो है यूनुस आईएसआई के प्रभाव में है, और आईएसआई के प्रभाव में सारे जितने भी कट्टरवादी हैं, जमात इस्लामी हैं, वो सब उनके प्रभाव में है। तो और जो कुछ आर्मी के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे ऑफिसर हैं जो प्रो इस्लामिस्ट हैं, जो बिल्कुल कट्टरवादिता में विश्वास करते हैं। इस वजह से सारा ये गड़बड़ हो रहा है। तो इसलिए जो बिल्कुल आपका सर्वे बिल्कुल बहुत अच्छा सर्वे आपने किया कि इसमें जो है पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान ही जो है बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर हैं उनके थ्रू ये करा रहा है, और वो जो यूनुस है वो अपनी सत्ता में बने रहने के लिए ये सब कुछ खेल खेल रहा है। लेकिन उसको ये भी समझ में आ जाना चाहिए, एक दिन कट्टरवादी उसको भी उड़ा देंगे अगर जो है उसने कोई ठीक से नहीं जो अपना किया, और अपने बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं। और बांग्लादेश को बर्बाद करने के बाद में कैसे कैसे बयान देते जाके चीन में भारत के अगेंस्ट में, और उधर से जो है इन्होंने जो वहाँ पे एक एयरबेस बना रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में, जिसमें कि चाइना को भी लाने की सोच रहे हैं। और लाल मुनीर हाट जगह है एक जो बिल्कुल क्लोज है, वहां पर अपना एयरबेस बना करके, हालांकि भारत ने भी अपने S-400 और जो अपने राफेल और जो ब्रह्मोस वहां पे सारी फौजी तान दी हैं, उसको काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो इस भरोसे में या इस मुखालते में ना आईएसआई रहे, ना बांग्लादेश के जो कट्टरवादी हैं वो रहे, और ना चीन रहे। भारत बिल्कुल अपने आप में मजबूत है। तो ये जो है इस तरह की भारत के साथ ही विकास है बांग्लादेश का। जीडीपी बढ़ी और भारत के साथ मिलकर रहेगा तो बांग्लादेश का विकास होएगा, अच्छा रहेगा। नहीं तो वहाँ अफरा तफरी रहेगी। लेकिन दुखद बात यह है कि इस समय यूनुस जो है वो कठपुतली बना हुआ है, अराजकता बनी हुई है, इलेक्शन कराना नहीं चाह रहा।
वो थोड़ा सा जो है, अभी जो प्रेजेंट आर्मी चीफ जनरल वकार हैं वो थोड़े हेसिटेंट हैं जी। कि वो टेक ओवर पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। नहीं तो भलाई तो कंट्री की इसमें ही है, क्योंकि अगर जब तक वो हेल्म ऑफ अफेयर में नहीं होंगे, जब तक वो अपना चार्ज नहीं लेंगे, तब तक इन लोगों को जो है रास्ते पे नहीं लाया जा बिल्कुल सकता, तब बिल्कुल तक बंसल जी, एजेंडा लगातार चला जिस सकते। तरीके से विपरीत स्थितियां बनी हुई हैं, ये चिंता का विषय भी बनी हुई हैं भारत के लिए भी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश में अराजक तत्वों को पनाह दी जा रही है, वो भारत के लिए भी कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर शोएब जी और बंसल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।